राज एक ट्रैवलर है। इसे दुनिया की अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत ही शौक है। कोई किसी जगह की जिक्र इसके सामने कर दे तो ये हमेशा वहाँ पर चल पड़ने के लिए बेकाबू रहता है। इसे ये सब बहुत पसंद है। जंगल में रहना, वहाँ का खाना, सब कुछ उसे बहुत पसंद है। एक दिन उसके दोस्तों से उसे पता चला, जब वो ऑफिस में बात कर रहा था, कि एक रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव है और ये गांव उसके गांव से बहुत नज़दीक है। इस गांव में तुम जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा ट्रैकिंग होगा। गांव देखने में भी बहुत सुंदर है और वहाँ पर एक और खासियत है। उसके दोस्त ने बताया, इस गांव में एक डायन का मंदिर है। भगवान के मंदिर तो बहुत सुने होंगे, डायन का मंदिर? ये सुन के तो राज के होश उड़ गए। उसने सोचा, डायन के मंदिर में डायन तो मिलेगी ही। आज तक बहुत सारे जानवर, लोग, सब कुछ एक्सप्लोर किया है। अब हम डायन को भी एक्सप्लोर करके देखेंगे। वो तो बहुत एक्साइटेड हो गया। चलो चलते हैं। वो तो निकल ही पड़ा उसी रात। उसको नहीं पता था कि उसका ये रास्ता उसे कहाँ ले जाने वाला है। और जल्दी से वहाँ पर पहुँच भी गया। वहाँ पहुँचकर देखा, उसने देखा तो इतना सुंदर मंदिर, पर उसे नहीं पता था कि ये तो एक खंडर है। उसने सोचा था कि यहाँ पर जैसे लोगों ने कहा है ऐसे कोई भयानक सी चीज़ देखने मिलेगी। आज तक सबने बोला है तो कुछ मज़ाक ही होगा, शायद कुछ और चलता होगा यहाँ पे, चाहे लोगों को ना बुलाए यहाँ पर, इसलिए ऐसा कुछ अफवाहें होंगी। उसने सोचा कि डायन वायन तो कुछ होती नहीं है, चलो देखते हैं। उसने रात होने का इंतज़ार किया और रात भी हो गई। फिर से चल पड़ा उसी खंडर में। अब रात था। रात के वक्त वो खंडर इतना डरावना लग रहा था, पर राज को तो मजाक सूझ रहा था। उसे तो बस डायन देखनी थी। जो लोग कहते हैं ना यहाँ पर डायन है, तो उसे तो बस देखना था कि डायन कैसी है। बस उसने सोचा कि अब यहीं पे टेंट लगा लेता हूँ, रात को आ जाएगी डायन तो देख लेंगे। तभी उसके सामने एक काला सा भयानक सा कुत्ता आ गया। वो कुत्ता इतना डरावना था, उसका पूरा शरीर काला था और उसकी आंखें उस अंधेरे में ऐसे चमक रही थी कि 2 पल के लिए तो राज भी सहम गया। उसने सोचा कहीं यही तो डायन नहीं है, पर उसके सामने अचानक से एक सुंदर सी लड़की आ गई। वो लड़की झाड़ियों के पीछे से उसे ही देख रही थी। उसका दिमाग हिल गया। इतनी सुंदर सी लड़की इस जंगल में, वो ऐसे देख रही थी कि उसी का इंतजार कर रही हो। राज तो पागल हो गया। उसे ये भूल ही गया कि वो यहाँ पर डायन के बारे में सोचना ही भूल गया। बस उसके उस खूबसूरती में वो खोता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि कब वो उसके पास आ गई और वो दोनों एक साथ बैठ गए। उस डायन ने राज पर ऐसा वश किया कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो उसके मोह जाल में फंस गया। पर रात को कुछ ऐसा हो गया कि वो दोनों इतने नज़दीक आ गए कि राज को अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसे समझ नहीं आया वो जिसके साथ ये सब कर रहा है वो तो एक डायन है। बस वो रात गुजर गई और सुबह हुई। राज ने जब आंखें खोली तो उसके पास वो सुंदर लड़की नहीं थी। उस सुंदर लड़की को अपने पास ना देखते हुए राज पागलों जैसे सारे जंगल में घूमता रहा, उसे ढूंढता रहा। उसे सिर्फ उस लड़की का चेहरा याद था। बस उसे किसी भी हाल में उस लड़की से मिलना था। वो जैसे पागल हो गया था उस सुंदर लड़की के लिए। अब उसे हर तरफ उसी लड़की का चेहरा दिख रहा था, पर वो जब उसे पकड़ने जाता तो उसके वो हाथ नहीं आती। जैसे राज पागल सा हो गया था, कभी हंसता कभी रोता। उसे अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं था। आज भी लोग कहते हैं राज उसी खंडरों में घूमता रहता है, उसी लड़की के पीछे और उसी लड़की को ढूंढने के लिए। अब उसे लोगों ने वहाँ से ले जाकर शहर के एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया है, पर वहाँ भी वो उसी लड़की का चेहरा याद करता है, हमेशा उसी लड़की के पास रहता है। उसे क्या पता उसने जिस लड़की के साथ वो रात गुजारी थी वो तो एक लड़की थी ही नहीं, वो तो एक डायन थी जिसने राज की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब बस राज पागल है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हर सुंदर चीज़ सही नहीं होती। ये हर किसी को समझना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद है
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।